गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हम एक्रिलिक डिस्कस कर रहे थे ना। एक्रिलिक में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, फिर बीच में लाइट चली गई थी। कोई नहीं, हम उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके थे कि एक्रिलिक क्या होता है, ये बिल्कुल ऊन की तरह होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होता है ना, एक्रिलिक सस्ता पड़ता है और ऊन महंगा पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्रिलिक मैनमेड है, आर्टिफिशियल, हम बना सकते हैं कंपनी में जितना चाहे उतना, जबकि ऊल एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा क्योंकि ये नेचुरल है। अब क्योंकि बताइए एक्रिलिक सस्ता है, तो एक्रिलिक के बने हुए कपड़े और ऊल के बने हुए कपड़े दोनों में कंपैरिजन करना होगा कौन सस्ता मिलेगा। तो बताइए कौन से कपड़े सस्ते मिलेंगे, ऊन के बने हुए कपड़े या फिर एक्रिलिक के बने हुए कपड़े? हाँ, आसान था ना। एक्रिलिक के बने हुए कपड़े भी क्या होते हैं, सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू वूलन क्लॉथ्स। खैर वो तो लास्ट टॉपिक था। हमें जो डिस्कस करना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब मैनमेड या आर्टिफिशियल, ये जो आर्टिफिशियल जितने भी फाइबर्स हैं इनके क्या प्रॉपर्टीज है, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज है, हम इन सब चीज़ों को आइए डिस्कस करते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे आज कि जो सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए कपड़े होते हैं इनके क्या फ़ायदे हैं। हाँ, आज अगर हम फ़ायदे पढ़ेंगे तो कल हम इसके नुकसान भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग आप डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल्स इन देयर नेटिव फॉर्म और आफ्टर ब्लेंडिंग विद सम नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल। अब देखिए, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो ड्रेस मटेरियल्स, ड्रेस वगैरह बनाने में काम आते हैं, जैसा होता है वैसे ही। लेकिन कई बार हम इनका मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरिकॉट या टेरी वूल। अब टेरिकॉट क्या था, गुड, टेरीलीन और कॉटन का मिक्सचर। वैसे ही टेरी वूल क्या था, हाँ, टेरी लीन और ऊल का मिक्सचर। तो इनके मिक्सचर से भी हम कई बार कपड़े बनाते हैं, राइट। चलिए, सिंथेटिक फाइबर्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज व्हिच मेक देम पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल ड्रेस मटेरियल। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ अपने ही अच्छे क्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनसे बने हुए कपड़ों को कंफर्टेबल रखते हैं और हम उसको आराम से पहन पाते हैं। क्या है क्वालिटीज, अब हम डिस्कस करेंगे और वो आपको राइट करना है। तो आपने ये हेडिंग डाल ही दिया है, आप ये लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर डज नॉट गेट वेट। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं ना, ये जल्दी गीले नहीं पड़ते। जैसे कि रेनकोट, हाँ, रेनकोट को हम पहन के बारिश में भी घूम आते हैं तो भी हमारा रेनकोट भीगता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा, पानी गिरेगा लेकिन वो पानी आराम से जल्दी से सूख जाता है, यानी कि पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होता। एक बात। दूसरा, सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई अप क्विकली। इसका मतलब ऐसे कपड़े जो कि सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। आपको पूरा नहीं नोट करना है, सिर्फ आपको यहीं तक नोट करना है। दूसरा, सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, यहाँ तक, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो काफ़ी दिनों तक चल जाता है। अब एक कपड़ा आप लीजिए जो कि स्ट्रॉन्ग है, कपड़ा लीजिए जो वीक है, आप दोनों को पहनना यूज शुरू कर दीजिए, कौन सा कपड़ा जल्दी खराब होगा, जो वीक था। अब जो कपड़ा स्ट्रॉन्ग रहा होगा काफ़ी दिनों तक चलेगा। ये चीज़ लिखा गया, सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। दैट इज फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट लॉन्ग। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो भी कपड़े हैं, फैब्रिक्स है, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। चलेंगे मतलब वो खुद नहीं चलते हैं, मतलब आप उसको यूज करेंगे तो ख़राब नहीं होते। हाँ, पता चले किसी के माइंड में आगे सब चलते कैसे होंगे, इनके तो पैर ही नहीं होते। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी फाइन थिकनेस। हाँ, अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो आप इसको बहुत ही पतले क्वालिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऊन, आपने ऊल देखा होगा ना, वो काफ़ी थिकर होता है, एकदम पतला, जैसे थ्रेड धागा होता है, वैसे पतले पतले पार्ट्स में अगर आप बनाना चाहें तो आप सिंथेटिक फाइबर्स को बना सकते हैं।
सो दीज आर लाइट वेट, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ है जो भारी है तो जाहिर सी बात है वो थीकर होगी, या आप ऐसे समझ लें कि जो चीज़ें चौड़ी होती हैं उसके अंदर मास ज़्यादा होता है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिमोट है और ये मेरे पास मार्कर है। अब बताइए दोनों में थीकर कौन है, ये ज़्यादा थीकर है, ये थीनर है, ये पतला है, ये चौड़ा है। अगर हम दोनों को वे करें तो बताइए कौन भारी होगा, डेफिनेटली ये भारी होगा और ये हल्का होगा। अब देखिए क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको हम बहुत ही थिकनेस, बहुत ही कम थिकनेस पे ले आते हैं, यानी कि बहुत ही पतला कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर थीन एंड हेंस लाइट वेट। इससे क्या होगा, जो कपड़े बनेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर ही हल्का है तो कपड़े भी क्या होंगे, हल्के होंगे और पतले होंगे। तो आपको उतना नहीं लिखना, आपको बस थिकनेस तक लिखना है। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, हाँ ये तो ऊपर भी पढ़े थे हम लोग। हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड आर एब्रेशन रेजिस्टेंट। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मजबूत भी होते हैं और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होते और इसको मेंटेन करके रखना काफ़ी आसान होता है। एज अ रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, इससे आप कह सकते हैं कि ऐसे कपड़े जो कि सिंथेटिक फाइबर्स के बने हों, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, एंड दे आर इजी टू मेंटेन, इनको रखना भी आसान होता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, ये सस्ते होंगे। क्यों सस्ते होंगे, बहुत सिंपल सी बात, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्रिलिक होता है वो उल से सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि एक्रिलिक मैन मेड है, हम कंपनी में जितना चाहे एक्रिलिक बना सकते हैं, जबकि उल एक नेचुरल होता है। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर्स, चाहे कोई भी सिंथेटिक फाइबर हो, सब कंपनी में बन जाएंगी, तो कंपनी में मुझे जितना चाहिए उतना बना सकते हैं, इसलिए ये सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, जबकि नेचुरल फाइबर क्या होती हैं, महंगी होती हैं। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम सीखने जा रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं इनके क्या फ़ायदे हैं। हाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ये लाइट वेट होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने देखा कि ये क्या होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते नहीं हैं जल्दी, इससे बहुत सब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए डिस्कस करते हैं। क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बने कपड़े बहुत ही फेमस हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुए हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहला प्रॉपर्टी देखेंगे, दे डू नॉट श्रिंक, वो सिकुड़ते नहीं हैं जल्दी। कुछ कपड़े क्या होते हैं ना, वो जल्दी से सिकुड़ जाते हैं, जबकि कुछ कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते। जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े होते हैं उन पे सिकुड़न कम आता है, यानी कि एक दिन आपने कपड़ा पहन लिया, दूसरे दिन में अगर आप पहने तो आपका कपड़ा खराब नहीं दिखेगा। दूसरा, दे आर क्विक ड्राइंग एंड नीड वेरी लिटल और नो आयरनिंग। ये जो कपड़े हैं ना, ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और इनको हमें बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ी सी आयरन भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये सिकुड़ते ही नहीं है। जब सिकुड़ेंगे ही नहीं तो आयरन पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वॉश एंड वियर फैब्रिक्स। इसीलिए हम इनको वॉश एंड वियर फैब्रिक्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, धुलिए और पहन लीजिए। वॉश एंड वियर का मतलब वॉश में धुलना एंड वियर में पहन लेना, तो धुलिए और पहन लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि धुलने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या बिना आयरन किए नहीं पहन सकता। हाँ थोड़ी बहुत तो सिकुड़न रहेगी, लेकिन हाँ बहुत ही कम अमाउंट में होती है, आप ऐसे भी पहन कर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्वेटर है या कोई जैकेट है, वुलन जैकेट, तो आपने देखा होगा जब हम धुल के लाते हैं तो हम जैकेट्स को आयरन ना करके हम डायरेक्ट वैसे ही पहन के चले जाते हैं और हमारा काम चल जाता है। इसका मतलब वो किससे बना होगा, गुड, सिंथेटिक फाइबर्स का बना हुआ हो सकता है। नेक्स्ट वन इज दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। अब अगर हम बात करें कि कब खराब होते हैं या कितने दिनों तक चलते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, यानी कि ये खराब जल्दी नहीं होते
एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, जबकि नेचुरल फाइबर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्लियर है? तो आज इतना ही हमने पढ़ा कि क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इसकी क्या क्या नुकसान भी हैं। हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसके फ़ायदे हैं उन चीज़ों से कोई ना कोई नुकसान भी होता है। तो आज तो हमने फ़ायदे पढ़ लिए, कल हम इसके नुकसान सीखेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।